हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये सोचते हैं कि क्राइम सिर्फ हमारे आसपास हो रहा है, लेकिन वो क्राइम कब हमारी ही जिंदगी का हिस्सा बन जाए ये समझना बहुत मुश्किल होता है। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश जाधव क्राइम पेट्रोल दस्तक के आज के इस भाग में आप सबका स्वागत करता हूं। आज मैं आपको उस केस के बारे में बताने जा रहा हूं जो अक्टूबर 2018 में मेरे पास आया था, जब मैं कोल्हापुर के शाहपुर पुलिस स्टेशन में पोस्टेड था। इस केस में हमारे पास सस्पेक्ट्स की एक बहुत लंबी लिस्ट थी। पुलिस इस सस्पेक्ट से उस सस्पेक्ट के बीच झूल रही थी। हमारे हाथ वैसे तो बहुत कुछ लगा था, लेकिन फिर भी हमारे हाथ खाली थे। और इन्वेस्टिगेशन के अंत में जब सच सामने आया, तब इंसानियत पर फिर एक बार शर्म आई। विलास, साइड हट। मुझे लेट हो रहा है क्लास के लिए। अब तो मैं तभी साइड हटूंगा जब तू मेरे साथ डेट पे चलने के लिए हाँ बोल देगी। चल। तू पागल हो गया है? अंजलि को पता चला ना तू ये सब कर रहा है, उसे बहुत बुरा लगेगा। वो प्यार करती है तुझसे। अरे कभी मेरे बारे में भी सोच लिया कर, मैं भी तुझसे बहुत प्यार करता हूँ योगिता। विलास, अपनी हद में रह, तू समझा ना? विलास, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? मैं कब से तुम्हें फोन कर रही हूँ। तुम मुझसे गुस्सा हो क्या? अरे नहीं, मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? वो तो बाबा आसपास थे ना मेरे, इसलिए मैं फोन नहीं उठा पाया। चल बैठ, पानी पूरी खिला के लाता हूँ। ठीक है। योगिता, तू भी चलना है हमारे साथ? नहीं नहीं, तुम लोग जाओ। ठीक है। चल, आ रही है तू? नहीं, जाओ तुम लोग। चल ना, बैठ। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गुड मॉर्निंग सर। तो कैसी चल रही है पढ़ाई की तैयारी? तो चलो आज पता चल ही जाएगा। आज आप सब लोगों के लिए एक सरप्राइज टेस्ट है। सरप्राइज टेस्ट? यस। कम ऑन क्विक, द टाइम स्टार्ट्स नाउ। विलास सर। चलिए, टाइम अप होने आया है, फास्ट कीजिए। सर हो गया। विलास, यहाँ आओ। क्या सर? ये सब क्या चल रहा है? क्या सर? तुझे अच्छी तरह से पता है क्या हुआ है और मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अगर आइंदा से क्लास में मजनूगिरी की ना तो क्लास के बाहर फिकवा दूंगा, समझा? सॉरी सर, आगे से नहीं होगा। ओके, जा। अबे 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 अबे, ये तेरी बहन अंजलि थी ना? अरे गणेश बेटा, अच्छा हुआ तो आ गया। सुन, जरा मार्केट जाके मुझे सब्जी ला के देना, रात को खाना बनाना है ना। ये बेटा बेटा मत क्या कर, बेटा नहीं हूं मैं तेरा। और मुझे क्या कह रही है? अपनी बेटी को जाके क्यों नहीं बोलती? दिन भर उस बच्चे के साथ बाइक पे घूमती रहती है। अरे गणेश बेटा, थोड़ा हड़ू बोल। अरे बोला ना बेटा मत बोल, समझ नहीं आता क्या? गणेश, ऐसी बात करता है अपनी माँ के साथ? माँ नहीं है मेरी, सौतेली माँ है, जिसको आपने लाके मेरे सर पे लटका दिया है। एक ये है और दूसरी इनकी बेटी है, जो पूरे मोहल्ले में हमारी इज्जत उछाल रही है। उस आदमी के साथ घूमती रहती है बाइक पे चिपक के। बोला चनाव का है? विलास शिंदे। बाबा मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमारी जात बिरादरी का भी नहीं है। सारे मोहल्ले में थू थू कर रहे हैं हमारे ऊपर। बाबा सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, आप कुछ करो वरना घर की इज्जत का ना। चल चेतन, चेतन बाहर है। चेतन क्या है रे?
काय को चिल्ला रहा है? देख तेरी बेटी क्या गुल खिला रही है ना, देख। पहले उसका हाथ छोड़, हाथ छोड़ उसका, छोड़। उसको हाथ लगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? मतलब मैंने हाथ लगाया तो इतना भड़क रहा है तू? हाँ? तो इससे पूछ ले ये किसके साथ थी और वो इसको कहाँ हाथ लगा रहा था ना, पूछ ले इससे। क्या बात कर रहा है? मेरे खेत में अपने यार के साथ मजे कर रही थी ये, मैंने पकड़ा इसको। इसको बदनाम करने की कोशिश मत कर, बोल रहा हूं तेरे को। ढूंढा दिलात, चल। मेरे को पता है तू ये क्यों कर रहा है। वो जमीन मैं छोड़ दूं इसलिए ना? अरे तू एक बात ध्यान में रख, वो जमीन मैं नहीं छोड़ूंगा। एक ना एक दिन वो जमीन मेरे पास जरूर आएगी, समझा? बोल कौन था? छोड़ा, क्या करते हैं? मारो क्या करते हैं? जवान मीटिंग पर हाथ उठा ले। तू हट बाजू में, हट बता कौन था? कोई नहीं था। कमलेश काका झूठ बोल रहे। अगर वो झूठ बोल रहा है ना उसको तो मैं देख लूंगा, लेकिन तू झूठ बोल रही है तो याद रख, जिन हाथों से प्यार से तेरे को खिलाए ना, वही हाथों से तेरा गला दबा के मार डालूंगा तेरे को। और तू जानती है मैं ये कर सकता हूँ, समझे? आई मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे कोई बात नहीं है। अंजलि, क्या चाहती क्या है तू? अपनी आई की शादी तुड़वा के ही दम लगी क्या? आई मैंने कुछ नहीं। शर्म नहीं आती है तुझे उस कमीने के साथ घूमते हुए? लाज नहीं वाटे तुझे? छोड़ छोड़। देख बेटा, मैं जानता हूं मैं तुम्हारा सौतेला बाप हूं, लेकिन सगे बाप से भी ज्यादा तुमको प्यार किया मैंने, अपनी औलाद से भी बढ़कर माना है तुमको। मैं तुमसे कुछ चाहता नहीं, बस उस लड़के से दूर रहे। वो हमारी बराबरी का नहीं है और तेरे लायक भी नहीं है वो। देख लिया बाबा, जवाब तक नहीं है इसके पास। ये प्यार से नहीं मानेगी बाबा, इसको तो मैं समझाता हूँ। बोल, मिलेगी उससे, मिलेगी। तू समझाएगा अपनी बहन को, अपने बाप को सिखाएगा? शांत हुआ तुम्हें। और आप गणेश पे क्यों चिल्ला रहे हो? वो बेचारा तो बेचारा नहीं हूं मैं। जब से तुम दोनों बाबा की जिंदगी में हो मैं बेचारा हो गया हूं। आज इसकी वजह से बाबा ने मेरे पे हाथ उठाया। जब से तूने बाबा से शादी की है ना, मेरी जिंदगी नर्क कर दी है। जल्दी भाग। ये जो तेरी बदनामी हो रही है, ये रोज की किचकिच, इस पे एक इलाज है। तू अंजलि की शादी कर दे। मैं तो वही करने वाला हूं। तू योगिता की शादी कर रहा है क्या? हाँ? योगिता का नसीब अच्छा है। वो पंडित जी है ना, उन्होंने एक अच्छा रिश्ता लाया है। अभी 1-2 दिन में देखने को आने वाले हैं लोग। सब ठीक ठाक हुआ ना तो उसकी शादी कर दूंगा, भेज दूंगा उसको घर पे। देख चेतन, काश मेरी बेटी को भी अच्छा रिश्ता मिल जाए ना, मेरा भी टेंशन दूर हो जाएगा। हो गई तैयारी? लड़के वाले आ रहे हैं आज? सारी तैयारी हो गई है, बस ये योगिता वापस आ जाए। वापस आ जाए मतलब? अरे वो कुछ लाइब्रेरी में किताब वापस करनी गई है। तेरा दिमाग ठिकाने पे है? छोड़ा क्यों उसको? अरे वो कह रही थी कि वो किताब वापस करने का आज आखिरी दिन है और अगर नहीं लौटाई ना तो उसे कुछ जुर्माना भरना पड़ेगा। पागल हो गई है क्या तू? तेरे को जुर्माने की पड़ी है? मैंने बोला था ना तेरे को, वो इस घर से तभी बाहर जाएगी जब उसकी शादी होगी। बोला था ना। अरे आप ऐसे ही परेशान हो रहे हो क्या? वो गई है ना, वापस आ जाएगी, मैंने उसे अपनी कसम दी है। अगर वो वापस नहीं आई ना, सोच लेना तू। आपकी बेटी कल शाम को लाइब्रेरी की किताब वापस करने के लिए साइकिल लेकर घर से निकली और वो अब तक वापस नहीं आई है। हमने शाम तक इंतजार किया लेकिन नहीं आई। लेकिन बाद में पता चला वो लाइब्रेरी गई नहीं। आधी रात तक ढूंढा सर उसको, सुबह तक नहीं आई तो फिर आपके पास में आ गए। सर, जब भी कोई साइकिल की घंटी बजती थी ना
तो ऐसा लगता था कि योगिता आ गई है। सर पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी, कहाँ पे होगी। सर आप उसे ढूंढ लीजिए। लेकिन ये भी हो सकता है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से कहीं गई हो। नहीं सर, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता तो वो जरूर मुझे आकर बताती। आपकी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड, कोई अफेयर? देखिए जो भी है हमें प्लीज आप सच बताइए, क्योंकि अगर कोई ऐसा लड़का है तो हो सकता है कि आपकी बेटी अपनी मर्जी से उसके साथ गई हो या फिर उस लड़के ने उसे गायब किया हो। विलास शिंदे करके एक लड़का है सर, उसके क्लास में पढ़ता है। एक दिन उसके साथ में फोन पे बात कर रही थी, मैंने सुना था। हाँ बोले क्या हो? अरे मैं नहीं आ सकती, घर में सब लोग हैं। तुम समझते क्यों नहीं? अच्छा ठीक है, कहाँ मिल रहा है? वो तुम इतने क्या करता है? इतने गुस्से में क्यों हो? तू कपड़े ही सूखा। योगिता गई लड़के को मिलने के लिए, अभी फोन पे बात कर रही थी, मैंने सुना। मैं तो छोड़ूंगा नहीं उसे, आज तो नहीं छोड़ूंगा उसको। बाबा तेरी हिम्मत कैसे हुई? चेतन पाटिल के लड़के के साथ में चक्कर चलाएगा तू? बाबा छोड़ो नहीं तो। बाबा ऐसा कुछ नहीं। आज से तेरा एक कॉलेज वॉलेज का नाटक सब बंद। मतलब ये विलास शिंदे और आपकी बेटी योगिता दोनों ट्यूशन पढ़ने जाते हैं? हाँ सर, लेकिन उस दिन के बाद में मैंने योगिता को रूम में बंद कर दिया था, उसका फोन भी ले लिया था। और कल जब लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, उस दिन इसको बहला फुसला कर इसके हाथ में से मोबाइल लेकर भाग गई वो। मुझे तो लगता है ना वो विलास है ना, उसने उसको गायब कर दिया होगा। मैंने दोनों को फोन लगाया, दोनों के फोन स्विच ऑफ आ रहे। सर मेरी बेटी बहुत ही भोली भाली है सर, वो ये सब दुनियादारी वगैरह वो सब नहीं समझती। ज़रूर किसी मुसीबत में पड़ी होगी वो। आप उसे ढूंढ लीजिए ना सर। आप योगिता और विलास दोनों को डिटेल्स दे दीजिए, हम उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे और जैसे कुछ भी पता चलता है हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। साहब विलास तो कल रात से ही अपने दोस्त के घर गया है पढ़ाई करने के लिए, हमें तो यही बोल के गया था, पर पता नहीं अभी तक वो घर नहीं लौटा। उसका नंबर गायकवाड़, नंबर लो, उसको फोन लगा। नंबर कहाँ है? बोला। नंबर स्विच ऑफ। पर साहब क्या हुआ है? आप मेरे बेटे के बारे में इतना क्यों पूछ रहे हैं? आपके बेटे ने आपसे झूठ बोला है, वो कहीं पढ़ाई वढ़ाई करने नहीं गया है। योगिता पाटिल नाम की एक लड़की को या तो वो भगा कर ले गया या उसे उसने किडनैप किया है। क्या? लेकिन साहब ये कैसे हो सकता है साहब? ऐसा ही हुआ है। जिस दोस्त के यहाँ पढ़ाई करने गया था उसका नाम? सचिन परब। उसका एड्रेस मालूम है? जी साहब। गायकवाड़ एड्रेस लिखा लो और इस सचिन परब को पुलिस स्टेशन बुलाओ। सर ये सचिन परब भी कल रात से गायब है और उसका फोन भी स्विच ऑफ है। तो हो सकता है कि विलास ने इस सचिन परब की मदद से ही योगिता को गायब किया हो या भगा के ले गया हो। एक काम करो गायकवाड़, योगिता, विलास और सचिन तीनों के मोबाइल फोन्स को ट्रेस पर डाल दो और उनके लैंडलाइन फोन्स भी टैप करो। सर। साहब 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 मेरी बेटी अंजलि कल से गायब है, आप उसको ढूंढो प्लीज। ओके ओके, आप बैठिए बैठिए। पाटिल मैडम बस देना। अब आराम से बताइए क्या हुआ? साहब पता नहीं मेरी बेटी कहाँ चली गई, कल से घर नहीं आई है। आपने आसपास पता करने की कोशिश की? शायद किसी दोस्त या रिश्तेदार के पास गई होगी। हाँ, उसके बाबा ने सब जगह पूछा लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके बाबा आपके साथ यहाँ पर नहीं है, आप अकेली आई हैं? साहब अंजलि उनकी सगी बेटी नहीं है, वो मेरी पहली शादी से है, वो सौतेली बेटी है। अगर वो किसी के साथ भाग गई होगी तो? भाग गई होगी? किसके साथ भाग सकती है? साहब विलास शिंदे करके एक लड़का है, वो उसी के साथ ट्यूशन में पढ़ता है। और साहब
मेरे बेटे गणेश ने बार बार बोला था कि विलास हमारे बिरादरी का लड़का नहीं है बाबा मैं आपको बता रहा हूँ वो हमारी जात बिरादरी का भी नहीं है और अंजलि के लिए लायक भी नहीं है। लेकिन हमारी बेटी ने हमारी एक बात नहीं सुनी और कल तो उसकी सहेली योगिता के पास किताब लेने के बहाने चली गई और फिर घर पे नहीं आई। एक मिनट, योगिता मतलब योगिता पाटिल? हाँ साहब वही। लेकिन साहब आप योगिता को कैसे जानते हैं? क्योंकि अभी अभी आपसे थोड़ी देर पहले योगिता के माता पिता यहाँ पर आए थे कंप्लेंट लिखवाने की योगिता गायब है और उन्हें ये शक है कि विलास शिंदे या तो इसे भगा कर ले गया है या उसने उसे गायब कर दिया है। अंजलि पवार मीना की बेटी है जो उसके पहले पति दत्ताराम से हुई है और मीना ने दत्ताराम को इसलिए छोड़ दिया क्योंकि दत्ताराम बेवड़ा था। अब मीना का पति है किशोर। किशोर की पहली पत्नी मर चुकी है और उस पहली पत्नी से उसे एक बेटा है गणेश। इसका मतलब गणेश और अंजलि एक दूसरे के सौतेले भाई बहन होते हैं। वहाँ ये योगिता चेतन और लता पटेल की इकलौती बेटी है। योगिता और अंजलि बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह उन दोनों के पिता किशोर और चेतन बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और अब इन दोनों लड़कियों के पेरेंट्स का ये कहना है कि ये दोनों लड़कियां एक ही बंदे के साथ एक ही टाइम पर किताब का बहाना बनाकर भाग गई हैं और ये बंदा है विलास। हेलो सर। हाँ बोलो शिंदे। सर मैं गाउटन में आया हूँ सर यहाँ पर एक साइकिल, लड़की का दुपट्टा और सोने की चेन मिली है सर। ये सारी चीज़ें उसे मैच कर रही है जिसमें चेतन और लता पाटिल ने योगिता के डिटेल देते वक्त लिखवाई थी सर। तुम वहीं पर रुको, हम पहुंच रहे हैं। गायकवाड़, पाटिल फैमिली को बोलो कि गाउठन पहुंचे। अरे देवा, ये तो योगिता की साइकिल है और ये सारा सामान योगिता का ही है। और कहाँ चली गई हमारी बेटी? मेरी बच्ची कहाँ है? दुपट्टा योगिता का। एक मिनट, ये एविडेंस है, हाथ नहीं लगा सकते। पीछे हो जाइए। एक बात बताइए चेतन भाई, ये पूरा खेत किसका है? कुछ साल पहले तक तो मेरा ही था सर। वो कमलेश सुरवे ने झूठे पेपर्स बनाए और पूरी जमीन खुद के नाम पे कर ली। तो केस चालू है कोर्ट, लेकिन कोर्ट के बाहर भी मेरे से झगड़ा करता है। मेरे लड़की को बदनाम करने की कोशिश करता है। मेरी लड़की को एक बार घर पे घसीट के लेके आया। ये किसके साथ थी और वो इसको कहाँ हाथ लगा रहा था ना, पूछ ले इससे। क्या बात कर रहा है? मेरे खेत में अपने यार के साथ मजे कर रही थी ये, मैंने पकड़ा इसको। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। गायकवाड़, इस कमलेश सुरवे को पुलिस स्टेशन बुलाओ। साहब मुझे वाकई नहीं पता वो योगिता का सामान मेरे खेत में कैसे आया, वो वहां पे क्या कर रही थी, उसके साथ क्या हुआ, मुझे वाकई कुछ नहीं पता है साहब। देख सच बोल दे, सच बोलेगा तो शायद बच जाएगा। सच ही तो बोल रहा हूँ साहब, मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे फंसाया गया है। और ये योगिता है ना, उसको भी सीधी मत समझना आप। एक नंबर की चालू लड़की थी, चालू टाइप की लड़की। कौन है उधर? योगिता? क्या कर रही था? कौन था वो? कोई नहीं था, छोड़ो मुझे काका। कोई नहीं था, सब देखा है मैंने, सब देखा है। चल गच। छोड़ो मुझे काका। नहीं छोड़ूंगा। आज तुम्हारे बाबा को बताता हूँ कितनी शरीफ है तू। वो लड़का यही था? मतलब एकदम पक्का नहीं बता सकता हूँ साहब, लेकिन शायद यही था। हाँ ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं होता कोल्हापुर छोड़कर नहीं जा सकते। ठीक है सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, चलता हूँ। कमलेश के खेत से योगिता का सामान बरामद हुआ है और कमलेश ने विलास और योगिता को शायद साथ में देखा है, तो हो सकता है कि विलास ने ये सब कुछ किया हो। जी सर, और चेतन पाटिल ने भी कमलेश के खेत में विलास के साथ योगिता को देखा था। मतलब विलास इन्वॉल्व तो है, लेकिन सर एट द सेम टाइम पाटिल ने यह भी कहा था कि इस कमलेश ने योगिता को बदनाम करने की कोशिश की। मेरे लड़की को बदनाम करने की कोशिश करता है, तो हो सकता है सबके पीछे कमलेश का हाथ। गायकवाड़, सबसे जरूरी है विलास का मिलना, क्योंकि अब एग्जैक्टली वही बता सकता है कि हुआ क्या था। सर
विलास के दोस्त सचिन परब ने किसी आशा लॉज के लैंडलाइन नंबर से अपने घर के लैंडलाइन पे कॉल किया था। सर, इस आशा लॉज की लोकेशन शहर के बाहर की दिखा रही है। गायकवाड़, उठाओ उसको। छोड़ो। सब मारो मत। सब मैं बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। सब मैंने विलास के लिए अपने आई का नेकलेस चोरी किया था साहब, इसलिए मैं छुप कर बैठा था साहब। विलास के लिए आई का नेकलेस चोरी किया? क्यों? सब क्योंकि 14 तारीख को मेरे को मिला और बोला कि सुनना यार, बाबा बहुत बीमार है यार, तेरे पास कुछ पैसे वो उनके इलाज के लिए चाहिए थे मुझे। मैं जल्द से जल्द लौटा दूंगा तुझे। यार विलास, लौटाने की बात नहीं है, लेकिन मेरे पास तो होने चाहिए ना यार। हाँ यार, वो भी है। चल ठीक है, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है ना, इसलिए मैंने सबसे पहले तुझसे पैसे मांगे। मैं किसी और से मांग लेता हूँ पैसे। ठीक है, चल निकलता हूँ मैं। अब विलास रुक ना, सुन ना विलास, तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ कुछ इंतजाम होता है। हाँ, मैंने मेरे आई का नेकलेस चोरी करके विलास को दिया, लेकिन सब बाद में जब गणेश अंजलि को ढूंढते हुए मेरे पास आया, तब मुझे पता चला कि विलास अंजलि को लेकर भाग गया है। उसके बाबा को कुछ भी नहीं हुआ था साहब, उसके बाबा के बीमारी के नाम पर उसने मुझे बेवकूफ़ बनाया था साहब। तो विलास का अंजलि के साथ अफेयर था, और योगिता के साथ? तब विलास अंजलि के साथ अफेयर चला रहा था और योगिता को पटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन योगिता उसकी तरफ देखती भी नहीं थी साहब। लेकिन साहब, अंजलि बहुत ज़्यादा प्यार करती थी विलास के साथ, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहती थी। ओह, क्या बात है यार, वाओ, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ तुम्हारे लिए आई और गणेश दादा की मार सह रही हूँ, तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? अरे अंजलि, अगर तुमने मुझे छोड़ दिया तो मैं मर जाऊंगी विलास। अरे पागल हो गई है क्या तू? ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। पक्के से? पक्का, आई प्रॉमिस। और अभी आंसू पोंछ, रो मत, बिल्कुल स्माइल कर। थैंक यू सो मच। कैसा लगा? अरे बहुत अच्छा लगा मुझे ये मोबाइल। अच्छा विलास, सचिन, मैं ना चलती हूँ, वरना घर पे फिर से तमाशा हो जाएगा। आराम से जा। हाँ, बाय बाय बाय। सचिन यार, क्या मोबाइल दिया यार इसने। फिर इसका ना सेल्फी देखते हैं। क्या बात है। विलास सुन ना। हाँ विलास यार, अंजलि बहुत ज्यादा प्यार करती है तुझसे यार, उसको कभी मत छोड़ना। अरे चुप रे, पता है मुझे प्यार व्यार करती है वो, ठीक है ना। अरे क्या पता यार, ये फोन मेरे लिए लकी साबित हो। इसका ओपनिंग करते हैं, इसमें सिम कार्ड डालते हैं, पहला फोन योगिता को करते हैं। हाँ बोल दे शायद से। अरे यार तू क्या पागल है क्या? तू गलत कर रहा है, तू ऐसा कुछ मत कर। चुप यार, तू चुप बैठ, सुनना मेरी बात। सिम कार्ड निकाल। फिर क्या हुआ? योगिता मान गई? पता नहीं साहब, लेकिन विलास जब मेरे को मिला तब उसने बोला कि वो योगिता से मिला है और योगिता उसको एक चांस देने का बोल रही है। लेकिन मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था साहब, क्योंकि जो लड़की उसके चेहरे की तरफ भी नहीं देखती, वो अचानक से कैसे बदल गई। अच्छा एक बात बता, ये गणेश पवार, किशोर पवार, इनके बारे में क्या जानता है? बस इतना जानता हूँ साहब कि गणेश को विलास बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन जब मैं और विलास लेट नाइट फिल्म देख के घर आ रहे थे, तब चलो मेरे पैसे निकाल। मेरे क्या रे विलास, तेरे को बोला ना अंजलि से दूर रहने के लिए, तेरे को समझ नहीं आता क्या? अपनी जात और औकात से बढ़ने का बड़ा शौक है तुझे। ये देख गणेश, ज्यादा बात मत करा, नहीं तो क्या है मैं भी। क्या करेगा है? क्या करेगा? मैं बोलता हूं उसको। साले तू प्यार की भाषा नहीं समझेगा, तेरी तो औकात है। साले इस बार सिर्फ धुलाई की है, अगली बार अगर अंजलि के पास भी दिख गया ना, जान से मार दूंगा। साहब उसके बाद में भी विलास ने अंजलि को मिलना छोड़ा नहीं साहब, वो सिर्फ उसको यूज करने के लिए। साहब वो बहुत घटिया इंसान है साहब। साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, वो अंजलि और विलास कहाँ पे है ये मुझे सच नहीं पता साहब। तू जा सकता है, लेकिन कोल्हापुर छोड़कर नहीं जा सकता, समझा? क्यों जाना? गायकवाड़, इस पवार फैमिली की सारी डिटेल्स निकालो। हो सकता है कि इन्होंने योगिता और अंजलि को गायब किया हो।
सर, कमलेश सुरवे के खेत के पास डेड बॉडी मिली है। ओह गॉड, हो सकता है अंजलि या योगिता दोनों में से किसी एक की हो। सर, डेड बॉडी लड़की की नहीं, लड़के की है। क्या? हाँ सर। सर ये तो विलास शिंदे। विलास, विलास माझा पोरगा, माझा पोरगा। थोड़ा सा दिल दर्द फिर दर्द। सर प्लास्टिक की बैग से दम घोट के मारा गया है। बॉडी पे कहीं भी कोई स्ट्रगल के निशान नहीं है। पाटील मॅडम, बॅगेत काही सापडलं का? हो सर, काही कपडे आणि हा नेकलेस सापडला। नेकलेस? मतलब शायद ये सचिन सच कह रहा है। मारलं त्यासनी साहेब, माझ्या पोरासनी मारलं। वो गणेश की और किशोर ने मारा मेरे बच्चे को। अब उसके बराबरी का नहीं है ना था, पिछले मारा मेरे बच्चे को। ये वही नेकलेस है जो तूने चोरी किया था? हाँ साहब, यही मेरे आई का नेकलेस। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। विलास शिंदे इस केस में हमारा प्राइम सस्पेक्ट था। अब उसी के मर्डर ने हम सबको हैरानी में डाल दिया था, क्योंकि हमारी थियोरी के मुताबिक ये एक लव ट्रायंगल का केस था और वो डेड बॉडी एक लड़की की होनी चाहिए थी। पीएम रिपोर्ट के मुताबिक विलास शिंदे की मौत पॉलिथीन बैग से दम घोटने की वजह से हुई थी। विलास शिंदे के मर्डर ने हमारे सामने कुछ अहम सवाल खड़े कर दिए। क्या ऐसा हुआ था कि इन दोनों लड़कियों को यह पता चल गया कि विलास एक ही समय पर इन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था और इसीलिए दोनों ने मिलकर विलास को मारा था? या फिर जात बिरादरी की घटिया सोच के चलते चेतन पाटिल, किशोर पवार या गणेश पवार में से किसी एक ने विलास का खून कर दिया था? हमें सबसे ज्यादा शक गणेश पवार पर था और जब हम उसकी पूछताछ करने के लिए उसके घर पहुंचे तब हैरान कर देने वाली एक और बात हमारे सामने आई। जिस दिन से अंजलि गायब है उसी दिन से गणेश भी गायब है। और ना ही अपने अंजलि की मिसिंग कंप्लेंट फाइल की और ना ही गणेश की। ऐसा क्यों किया आपने? सर, मुझे डर था आप गणेश को गलत समझोगे, क्योंकि गणेश मीना और अंजलि से बहुत नफरत करता था। ये प्यार से नहीं मानेगी बाबा, इसको तो मैं समझाता हूँ। बोल, मिलेगी उससे, मिलेगी। उसे लगता था कि अंजलि की वजह से हमारी बदनामी हो रही है। जिस दिन अंजलि गायब हुई उस दिन गणेश कहाँ था, क्या कर रहा था? सर, गणेश को यकीन था कि अंजलि विलास के साथ होगी और वो उसे विलास के यहाँ ढूंढने भी गया, लेकिन उसके बाद वो वापस नहीं लौटा और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने उसके दोस्तों से पूछा लेकिन किसी को उसके बारे में कुछ पता नहीं था। उसकी मोटरसाइकिल भी नहीं मिली। और सर, हमें लगा उसने अंजलि के साथ कुछ गलत किया होगा आणि म्हणून तो कुठेतरी लपून बसला असेल। क्या आप जानते हैं आपकी ये हरकत अंजलि पर कितनी भारी पड़ सकती है? आपको अंदाजा नहीं है, आपने खुद अपने दोनों बच्चों को प्रॉब्लम में डाल दिया है। अब अगर गणेश आपसे कांटेक्ट करता है तो आप हमें फौरन बताएंगे, समझे आप? हाँ सर। भाग 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 जल्दी भाग। गायकवाड़, इस गणेश के दोस्तों से पूछताछ करो। हो सकता है उनमें से किसी के पास कोई इंफॉर्मेशन निकले और सबके फोन टैप करो, उसके माँ बाप के भी, क्योंकि अगर इस गणेश ने कुछ किया है और कहीं पर छुपा बैठा है तो जरूर इनमें से किसी ना किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा। हाँ बोलो। ठीक है, हम वहां पहुंचते हैं। सर, नदी के पास एक लड़की की लाश मिली है। लड़की की लाश? गायकवाड़, अंजलि और योगिता दोनों के माँ बाप को वहां क्राइम स्पॉट पर बुला। सर। गाड़ी नदी कड़े क्या? आगे आओ जरा। बच्चों को पीछे लो। पीछे हो जाओ। सर, बॉडी सबसे पहले इन बैट बॉल खेलने वाले बच्चों ने देखी सर। उनको रुका हुई।
सर लगता है बॉडी काफ़ी टाइम से पानी में थी, बुरी तरह सड़ चुकी और शायद किसी यंग लड़की की। और सर बॉडी पे एक कपड़ा तक नहीं छोड़ रहा है। गायकवाड़ एक काम करो, अंजलि और योगिता दोनों की माओं को बुलाओ, उनको बोलो कि एक बार बॉडी देख ले, हो सकता है बर्थ मार्क के किसी और निशानी से पहचान जाए। सर पाटिल मैडम, देखिए आप देखकर पहचानने की कोशिश कीजिए। ये तो योगिता है। योगिता ये अंगूठी योगिता की है। ये आपने दी थी ना उसे जन्मदिन पर। योगिता बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सर कसला विचार करता है? एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है विलास और योगिता का मर्डर एक ही आदमी ने किया होगा? सर शक्यता है, और अगर ऐसा है तो प्राइम सस्पेक्ट अंजलि बनती है। हो सकता है उसे पता चल गया कि उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ धोखा कर रहा है और उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी के बॉयफ्रेंड के साथ चक्कर चला रही है और गुस्से में आके उसने इन दोनों को मार दिया। ठीक है, अंजलि योगिता को गला घोंटकर मार देती, ये समझ में आता है, लेकिन अंजलि जैसी लड़की विलास जैसे लड़के को पॉलिथीन बैग से सफोकेट करके मारती। सर इन दैट केस फिर हो सकता है कि ये मर्डर गणेश ने किया। लेकिन गणेश योगिता को क्यों मारेगा? क्योंकि अगर विलास और योगिता का चक्कर चलता है तो गणेश के लिए तो अच्छा है ना, उसकी बहन बच जाएगी। सर फिर तो एक पॉसिबिलिटी और है, हो सकता है कि ये दोनों मर्डर्स अलग अलग लोगों ने किए। हो सकता है विलास को गणेश ने मारा और योगिता को कमलेश ने। इस कमलेश का चेतन के साथ प्रॉब्लम तो चल रहा है और उसने पहले भी चेतन को हैरेस करने के लिए योगिता का इस्तेमाल किया है। तो योगिता की बॉडी कमलेश के खेत के आसपास ही मिली थी। एक काम करो, इस कमलेश सुरवे के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन निकालो। और दूसरी बात है, पाटिल फैमिली और पवार फैमिली में से किसी एक फैमिली मेंबर को बुलाना पड़ेगा। जो लाश मिली है उसके साथ इनके डीएनए मैच करके देखने पड़ेंगे। जी सर। हाँ शिंदे सर मैं गणेश के दोस्त प्रकाश के घर के बाहर हूँ। सर ये प्रकाश बहुत अजीब सी हरकतें कर रहा है। अपने ही घर से सर चोरों की तरह निकलता है, खाना और दवाई लेने। और सर ये गणेश की बाइक ही यूज कर रहा है। तुम एक काम करो, तुम उस पर नजर रखो, कहीं भाग के जाना नहीं चाहिए। गायकवाड़ तब तक अपनी टीम लेकर पहुंच रहे हैं। पुलिस! गणेश भाग! पुलिस! अरे गणेश! इसको भगाएगा तू? हाँ, और तू चल, तेरी दूसरी टांग थाने में तोड़ेंगे। चल चल रहा। सच कह रहा हूँ साहब, मैंने विलास को नहीं मारा साहब। सच कह रहा हूँ साहब, झूठ नहीं बोल रहा, मैंने विलास को नहीं मारा साहब। तो अगर तूने कुछ नहीं किया तो छुपके क्यों बैठा था? और क्या हुआ, ये पाँव कैसे टूटा तेरा? साहब मैं अंजलि को ढूंढते हुए निकला था साहब, मुझे लगा विलास भी उसके साथ होगा, लेकिन वो लोग मिले नहीं साहब। मुझे बहुत गुस्सा आया साहब, तो मैं दारू पीने बैठ गया। तभी पाक्या का फोन आया साहब मुझे। कहाँ पाक्या? अरे मैंने अभी भी विलास को सुरवे के खेत में देखा है। वहीं रुक, मैं अभी आया, साले की मजनूगिरी निकालता हूँ। वहीं रुक, आ रहा मैं। जब पक्या वहां आया साहब तो उसे लगा कि एक्सीडेंट से उस आदमी की मौत हो गई है। मुझे भी चोट लगी साहब, तो उसने बाकी दोस्तों को फ़ोन किया और मुझे अस्पताल ले गया। वहाँ साहब पता चला कि फ्रैक्चर है, तो उन्होंने प्लास्टर चढ़ा दिया। साहब मुझे भी लगा कि एक्सीडेंट से उस आदमी की शायद मौत हो गई है, इसलिए मैं वहीं छुपा हुआ था साहब। तो उस आदमी के पास चाकू था और वो विलास के पीछे गया। गायकवाड़, इसकी ये सारी स्टोरी क्रॉस चेक कर लो, और तब तक तू बैठा रहे यहीं पर। ये टूटा हुआ पाँव लेकर कहाँ जाएगा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक योगिता की मौत 14 अक्टूबर को दोपहर 2 से 4 के बीच हुई है। तो सर कमलेश की मोबाइल की लोकेशन दोपहर 3 के आसपास उसकी खेत की है, तो योगिता की बॉडी भी हमें उसके खेत के पास ही मिली।
तो चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि ये मर्डर कमलेश ने किया है। एक मिनट। जैन सर। जी सर, हम इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। इन्वेस्टिगेशन जारी है जी, बहुत जल्द सर। आई अंडरस्टैंड। जैन सर, ऊपर से प्रेशर बहुत बढ़ रहा है गायकवाड़। इस केस को हमें जल्द से जल्द सॉल्व करना होगा। इस कमलेश को उठा लो। अरे ये कैसी बात कर रहे हो साहब? मेरा खेत है, मैं वहां दोपहर में 3 बजे जाऊं, 7 बजे जाऊं, आधी रात जाऊं, मेरी मर्जी है साहब। तेरी मर्जी? बोल अभी वापस, तेरी मर्जी बोल। योगिता मर्डर केस में जितने भी सबूत है वो सब तेरे खिलाफ है। योगिता की साइकिल, योगिता की चेन, योगिता के कपड़े तेरे खेत में पड़े हुए मिले। योगिता की लाश तेरे खेत के पास मिली और सबसे अहम बात, जब योगिता का मर्डर हुआ तब तेरी मोबाइल लोकेशन तेरे खेत में ही थी। अरे साहब मैं क्या पागल हूं क्या? साहब मैं क्या पागल हूं क्या? कि ऐसा सब मेरे ही खेत में करूं ताकि आप आके मुझे पकड़ लो? साहब मैं बोलता हूं ये सब ना वो चेतन पाटिल की साजिश है। उसने फंसाया है मुझे पक्का। हाँ सर। गायकवाड़, जब तक ये सच नहीं बोलता फोड़ते रहो इसको। अरे साहब मुझे मेरे वकील से बात करनी है साहब। साहब ये वही आदमी है जो उस दिन विलास के पीछे चाकू लेके जा रहा था और फिर बाद में गणेश के बाइक के सामने आके टकरा गया। काय रे रत्ताळ्या, काय रे, क्या आवाज कर रहा रे? हट। पुलिस? यार पुलिस का क्या? काहे के लिए आए साहब इधर आप लोग? मेरे घर में पुलिस क्या है साहब? इधर क्या है? मैंने क्या किया है साहब? साहब, अरे साहब मैं क्या किया है साहब? मेरे को क्यों मार रहे हैं आप लोग? तूने विलास शिंदे का मर्डर किया ना? साहब थोड़ा गला सूख रहा है, थोड़ा। वो क्या प्रतीक? वो साहब मैं मीना के कहने पर विलास को मारने गया था। मैं मीना का पहला पति हूँ। अंजलि मेरी बेटी है साहब। मीना एक दिन आई, मेरे को बोली कि वो विलास अंजलि को फंसा रहा है। अच्छा, तो तू ये कहना चाहता है कि अचानक तेरे मन में एक दिन बाप का प्यार जाग गया और इसलिए तूने विलास का मर्डर किया? नहीं साहब, कोई बाप का प्यार नहीं साहब। मीना अच्छे से जानती मेरी कमजोरी शराब है साहब। उसको मालूम है कि मैं शराब के बिना नहीं रह सकता। तो वो मेरे को बोली कि तू विलास का मर्डर कर दे, तेरे को जिंदगी भर शराब का टेंशन नहीं। तो दारू के लिए तूने एक आदमी का मर्डर किया? नहीं साहब, मेरे को पैसा चाहिए था साहब। मैं सोचा कि विलास को मार के जिंदगी भर मीना को ब्लैकमेल करता रहूं और मेरा जिंदगी भर शराब का टेंशन खत्म हो जाए। आगे बोल। एक दिन मीना मेरे पास आई, मेरे को बोली कि अंजलि विलास के साथ भाग गई। मैं भी उसको ढूंढने निकला। जैसे विलास मेरे को देखा साहब, मैं चाकू लेके उसके पीछे गया। मैं उधर बेहोश पड़ा था। मेरे को जब होश आया तो मैं मीना को कॉल किया। वो मेरे को उधर से लेकर इधर आई। वो अभी भी आते हैं साहब, दवा दारू ये सब खाना पीना देने आते हैं साहब। गणेश और दत्ताराम के बयान मैच हो रहे थे। गणेश को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जिस आदमी से वो टकराया था वो उसकी सौतेली मां का पहला पति दत्ताराम था। लेकिन अभी भी अहम सवाल ये था कि योगिता और विलास का खून किसने किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक विलास का खून 14 अक्टूबर की शाम को ही हुआ था, यानी योगिता से 1-2 घंटे आगे या पीछे। तो क्या वाकई में अंजलि ने बदले की भावना से इन दोनों को मारा था? और अगर ऐसा था तो अब अंजलि कहां थी? ऐसे में ही 2 बहुत ही जरूरी क्लूज हमारे सामने आए। एक योगिता की डीएनए टेस्टिंग की रिपोर्ट और दूसरा बेल पर छूटा हुआ कमलेश सुर्वे। वो अपनी बेटी को एग्जाम दिलवाने के लिए उसे लेकर इचलकरंजी गया और वहां से वो हमारे लिए एक बहुत ही जरूरी खबर लेकर आया था।
सर हमें यहाँ क्यों बुलाया? साहब मेरी बेटी अंजलि का कुछ पता चला? जी, नदी किनारे हमें जो डेड बॉडी मिली है वो अंजलि की है। बसवा। हमें ऐसे लग रहा था कि वो डेड बॉडी योगिता की है, क्योंकि उस डेड बॉडी पर जो अंगूठी थी वो योगिता की थी, लेकिन उसका डीएनए आपसे मैच होता है, वो अंजलि ही है। वो अंजलि कैसे हो सकती है? वो अंगूठी तो मेरी बेटी योगिता की थी। वो अंजलि ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि योगिता की अंगूठी अंजलि की लाश पर कैसे आई? हो सकता है कि योगिता और विलास ने ही वो अंगूठी अंजलि की लाश को पहना दी हो। नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। वो दोनों तो अच्छी तरह से फ्रेंड्स थे, दोघींचा एकमेकींवर खूप प्रेम होता सर। जादव साहब, जिस लड़की के कत्ल के इल्जाम में आपने मुझे गिरफ्तार किया था ना, वही लड़की इचलकरंजी में घूम रही है, मजे कर रही है। योगिता, तुम यहाँ बिल्कुल जीती जागती मेरे सामने खड़ी हो और वहां शाहपुर में लोग समझ रहे हैं कि तुम मर गई। योगिता कौन है? आप लोग? ये कौन है? सर मैं योगिता का हस्बैंड आशुतोष। 14 तारीख को दोपहर को 2 बजे से लेकर 6 बजे तक तुम्हारी मोबाइल लोकेशन कमलेश सुरवे के फार्म की थी। उसी फार्म पर अंजलि और विलास दोनों की डेड बॉडीज मिली। क्या कर रहे थे कमलेश सुरवे के फार्म पर? फसल काट रहे थे? हा? आपकी सबसे बड़ी गलती यह थी कि आपने अंजलि की लाश पर जो योगिता की अंगूठी मिली उसे देखकर आपने ये बताया कि वो योगिता की डेड बॉडी है, जबकि हमने ज्वेलर से यह पता लगाया कि 14 अक्टूबर से एक दिन पहले आपने उसी ज्वेलर से उसी तरह की एक अंगूठी खरीदी थी। देखो, आप सच सच बता दो, वरना हमारी पाटिल मैडम और वाघ दोनों मिलकर बहुत बुरी तरह से धुलाई करेंगे। नहीं वाघ, जा मिर्चा घेऊन ये। हरी हरी मिर्चिया खिलावी ने तभी सच बाहर आएगा। जा। सर नहीं सर मैं आपको सब बताती हूँ। बाबा मेरी शादी की रट लगाए हुए थे और मैं आशुतोष के अलावा किसी और से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए हमने प्लान बनाया। विलास मेरे पीछे पड़ा था, इसलिए मैंने जानबूझ के बाबा को सुनाकर विलास को कमलेश काका के खेत में बुलाया ताकि बाबा को यकीन हो जाए कि उसका और मेरा अफेयर चल रहा है। विलास, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। मैंने फिर विलास को फ़ोन किया। बाबा ने उसके साथ जो कुछ भी किया उसके लिए माफ़ी मांगी। उसे कहा कि बाबा हमारी शादी कभी होने नहीं देंगे, इसलिए हमें अंजलि को यूज़ करना पड़ेगा। योगिता, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। अगर मैंने विलास को नहीं छोड़ा ना तो आई और गणेश दादा तो मुझे मार ही डालेंगे। अंजलि, मैं कहती हूँ कि तू विलास के साथ भाग जा। क्या तू पागल है क्या? अरे मेरे से जो बन पड़ेगा ना मैं सब करूंगी तेरे लिए, तू टेंशन मत ले। योगिता, मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती कि मैं तुझे फंसा दूं। और कोई चारा है हमारे पास? नहीं ना। और मैं फंसूंगी तब ना जब किसी को पता चलेगा हमारे बारे में। और देख अंजलि, तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं तेरे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ ना। मैंने अंजलि को कॉल किया और इसे 2 बजे नदी पर बुलाया। फिर मैंने विलास को बुलाया। फिर
फिर उसके बाद मैंने इन दोनों को भगा दिया और उसके अगले ही दिन मैं इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाने आई। अंजलि पवार और विलास शिंदे दोनों के मर्डर के जुर्म में मैं तुम तीनों को अरेस्ट करता हूं। चेतन और गणेश अपनी जात बिरादरी की घटिया सोच की वजह से एक मासूम लड़की अंजलि पवार की मौत के जिम्मेदार बन गए। एक बेस्ट फ्रेंड ने अपनी ही दोस्त जो बहुत दुखी और परेशान रहा करती थी उसकी जान ले ली, और आशुतोष नाइक जो कि टीचर था जिस पर भविष्य के सभ्य समाज के निर्माण की जिम्मेदारी थी, उसने इस केस में सबसे शर्मनाक भूमिका निभाई। इस केस से जुड़े सभी लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से दोषी थे और विक्टिम बनी एक मासूम लड़की अंजलि पवार जो सबसे प्यार करती थी, सब पर भरोसा करती थी। मैं सीनियर इंस्पेक्टर राजेश यादव आपसे विदा लेता हूं। दोबारा मिलूंगा, तब तक सतर्क रहिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक, क्योंकि मकसद बताना नहीं बचाना है। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.